ब्रेक के बाद एक बार फिर से सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे आगरमालवा की, जहां देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी का हुआ भव्य स्वागत। आगे बात होगी गाडरवारा की, जहां वन विभाग ने अवैध लकड़ी से भरे ट्रक को पकड़ा। साथ ही आगे चर्चा होगी पाकुड़ की, जहां रामनवमी पर्व को लेकर पाकुड़ प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर आगरमालवा से, जहां लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद से ही दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। देवास संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र मालवीय आगर विधानसभा के ग्राम नरवल पहुंचने पर पूर्व कांग्रेस विधायक विपिन बानखेड़े सहित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने साफा बांधकर व पुष्प माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान मालवीय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उसके बाद आगर विधानसभा के ग्राम नरवल से चुनावी जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई और 21 ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जनसंपर्क किया। वहीं कई ग्रामीण क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आमजन को कांग्रेस के घोषणा पत्र से अवगत कराया। इस अवसर पर प्रदेश प्रवक्ता गुड्डू लाला, जिला अध्यक्ष बंसीलाल पाटीदार, जिला पंचायत सदस्य विजय लक्ष्मी गर्ग, देवकरण गुर्जर, राजमल सोनी, नगर पालिका उपाध्यक्ष प्रतिनिधि रऊफ मुल्तानी, अंकुश भटनागर, हीरालाल यादव पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बहुत सारी ऐसे निधि आई है, अगर सांसद में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो बहुत सारा विकास बहुत सारी चीजें से कर सकते हैं। मैं अभी इंडिकेट 400 पार भैया, एक बार कर्नाटक का सांसद है, वो लगी भैया 412 की आप संविधान बदल देंगे। अरे भैया, आप संविधान बदलने की बात कर ही रहे हो। अरे कांग्रेस की जब 400 सीट आई थी तो हमने पंचायत के राज आपके दिए थे। इनकी तुलना देखो आप, एक तरफ ये बोले कि 400 पार आएंगे तो हम संविधान बदल देंगे। अरे हमारे जब 400 की ज्यादा आई थी तो हमने इस देश को पंचायत के राज लागू करा था माननीय राजीव गांधी जी ने, कि जो ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक थे वो गाँव में ही नामांकन होते थे। आज स्थिति क्या है देश में? देश में स्थिति ये है कि हिटलरशाही चल रही है और दूसरी हिटलरशाही अगर कोई चेंज कर सकता है तो मतदाता चेंज कर सकता है। मतदान वो दान है कि जो इस देश की फिजा को चेंज कर सकता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आने वाली 13 मई को कांग्रेस का निशान आए, उसकी मोहर लगा। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर गाडरवारा से, जहां वन विभाग गाडरवारा के 2 वन प्रहरी की सजगता से अवैध लकड़ी से भरा ट्रक वन विभाग की गिरफ्त में आ गया। वन विभाग के वन रक्षक मनीष तिवारी और सचिन कटारे की सजगता से अवैध लकड़ी के परिवहन में लगे ट्रक को पकड़ा। वहीं पकड़े गए वाहन को मुखबिर की सूचना पर रात 2 बजे के लगभग आम गांव के पास वन रक्षकों द्वारा रोककर आवश्यक दस्तावेज मांगे गए, जो कि वाहन चालक के पास नहीं होने से वाहन वन विभाग कैंपस में लाकर खड़ा कर दिया गया। आइए जानते हैं इस विषय में रेंजर वन विभाग गाडरवारा का क्या कुछ कहना है। श्रीमान वन मंडलाधिकारी महोदय नरसिंहपुर के निर्देशन में उप वन मंडलाधिकारी गाडरवारा के मार्गदर्शन में दिनांक 14/4/2024 के दरमियानी रात्र में मुखबिर की सूचना के अनुसार वन अमला द्वारा रात्रि गश्त करते समय रात में 2:30 बजे एक ट्रक क्रमांक MP 53 HA 1724 आमगांव तिरावा गाडरवारा में रोका गया। रोककर जांच करने पर उसके अंदर सेमल, महानीम, काष्ठ भरी पाई गई। वाहन चालक से TP और वैध कागजात मांगने पर उसके पास किसी प्रकार की TP और वैध कागजात नहीं पाए गए। ट्रक से अवैध लकड़ी परिवहन करते पाई गई। लकड़ी ग्राम बोहरी पार, जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से हरदा, जिला हरदा मध्य प्रदेश के लिए ले जा रहे थे। मौके पर वन अमला द्वारा जब्ती की कार्यवाही कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 32/407/11 दिनांक 15/4/2024 पंजीबद्ध किया गया। वाहन लकड़ी सहित गाडरवारा डिपो में खड़ा किया गया है। आरोपियों के नाम वाहन चालक मुकेश वल्द विश्राम पटेल निवासी बनवारी, साथी सीताराम वल्द टीकाराम मुड़िया साकिन बरहेटा, वेदू, जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश है। उक्त कार्यवाही में वन अमला की टीम में मनीष कुमार तिवारी वन रक्षक, सचिन कटारे वन रक्षक, नारायण वर्मा वाहन चालक और शासकीय वाहन का विशेष योगदान रहा। प्रकरण में जांच जारी है। गाडरवारा से सी न्यूज संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां जिले भर में रामनवमी पर्व को लेकर उत्साह देखते ही बन रहा है। पाकुड़ शहर में भगवान राम और हनुमान के ऊंचे ऊंचे झंडे लहराए जा रहे हैं। ऐसे में
राम नवमी के पर्व में शांति और भाईचारगी बनी रहे, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। पाकुड़ में जगह जगह पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। सड़कों पर आते जाते वाहनों की जांच भी की जा रही है। सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए पाकुड़ पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र के मौलाना चौक से फ्लैग मार्च निकाला। मौलाना चौक होते हुए कलिकापुर सिंधी पाड़ा होते हुए रेलवे कॉलोनी, रेलवे फाटक, गांधी चौक, रेलवे स्टेशन पैदल मार्च किया। पाकुड़ एसडीपीओ दयानंद आजाद की अध्यक्षता में फ्लैग मार्च निकाला गया। मौके पर अंचल निरीक्षक देवकांत सिंह, डीएसपी सह नगर थाना प्रभारी अजय आर्यन सहित जिला पुलिस बल सहित एसएसबी जवान समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। एसडीपीओ दयानंद आजाद ने बताया कि रामनवमी के पर्व को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। इसके लिए जगह जगह विभिन्न अखाड़ों के साथ बैठक की जा रही है। वहीं जुलूस को लेकर मूलभूत सुविधाएं जैसे पीने के पानी की सुविधा, लाइट की व्यवस्था जैसे तमाम बातों पर पहले से काम चल रहा है। उन्होंने साफ कहा कि सबसे जरूरी है कि लोग पुलिस और जिला प्रशासन पर विश्वास रखें, जिसके लिए फ्लैग मार्च भी निकाला गया। उन्होंने पाकुड़ की जनता से अपील की है कि प्रशासन आपके साथ हर कदम पर खड़ी है, बेखौफ होकर शांतिपूर्वक पर्व मनाएं और शोभा यात्रा का आनंद लें। के उपलक्ष्य में यहाँ के पब्लिक को एक मैसेज देने के लिए कि हम लोग इस रामनवमी को, इस महान रामनवमी को शांतिपूर्वक हर हाल में संपन्न करेंगे और बाकी तो किसी के मन में और कोई मंशा हो उसके लिए कहीं कोई जगह नहीं है। डीसी एसपी साहब का स्पष्ट निर्देश है कि उन लोगों से कठोरता से निपटे। वो एक संदेश देने के लिए आज हम लोग रामनवमी के उपलक्ष्य में फ्लैग मार्च करेंगे। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर सीतापुर जनपद से आ रही है, जहां लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत लागू आदर्श आचार संहिता के सकुशल संपादन हेतु जिलाधिकारी महोदय अनुज सिंह एवं पुलिस अधीक्षक महोदय चक्रेश मिश्र, प्रशिक्षु IAS नितिन सिंह द्वारा थाना कोतवाली नगर अंतर्गत 11वीं वाहिनी PSC में स्थित स्ट्रांग रूम व मतगणना स्थल का निरीक्षण कर सर्व संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान CDO, ADM व अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कसनी शुरू कर दी है। चुनाव के मद्देनजर आज सोनभद्र कलेक्ट्रेट परिसर से जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्र विजय सिंह ने महिला मतदाता जागरूकता पिंक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्कूटी रैली जैसे ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंची तो वहां पर मतदान हेतु शपथ भी दिलाई। इसके साथ ही मेरा सोनभद्र मेरी शान, 1 जून को करें मतदान का स्लोगन भी दिया गया। जिला प्रशासन ने जानकारी देते हुए बताया कि रैली गांव-गांव जाकर पिंक स्कूटी रैली मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि इस रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। अधिक से अधिक लोग घर से निकलकर आगामी 1 जून को अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साथ ही जिले में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने का जो हम लोगों का संकल्प है वो अवश्य पूरा होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी सोनभद्र ने आगे क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। वोटर्स हैं उसके लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा है और घर घर जाके जो BLO हैं वो उनका संबंधित फॉर्म के माध्यम से सहमति देंगे, फिर उनको पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जो दिव्यांग मतदाता है उनके लिए भी व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है और इसके अलावा भी विकल्प है। ऐप के माध्यम से भी जो इस तरह के वोटर्स हैं वो अपना बता सकते हैं कि वो वोट करने के इच्छुक है अपने घर पर। तो ये सारी सुविधाएं वोटर्स के लिए उपलब्ध हैं और ज़रूरी है एक जागरूकता की, तो उसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम हमारे लगातार हो रहे हैं और आगे भविष्य में भी होते रहेंगे। और 1 जून को जो यहाँ पर जनपद में मतदान हमारा पूरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को जागरूक करके यहाँ पे एक अच्छी वोटिंग परसेंटेज के साथ पिंक बूथों की भी स्थापना की जी पिंक बूथ की भी स्थापना हुई है। वहाँ पे सभी महिला कर्मचारी हैं, पीठासीन अधिकारी के साथ साथ जो सहायक होते हैं वो सारे रहेंगे। उसकी चिन्हांकन भी हो चुका है, कौन से बूथ पे किस सेक्शन में कौन बूथ पिंक बूथ रहेंगे और यही संदेश है ताकि हमारी जो महिलाएं वो जानते रहें। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। खबर अंबेडकर नगर से, जहां पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 को सकुशल व शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने हेतु अन्य जनपद चुनाव ड्यूटी में लगे समस्त पुलिस फोर्स को ब्रीफ कर रही हरी झंडी दिखाकर शुभकामनाओं के साथ रवाना किया गया। ब्रीफिंग में मतदान को निष्पक्षता एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराए जाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट।
खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से, जहां लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू लगातार जनसंपर्क मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग इंदिरा मार्केट में भी लोगों से भेंट मुलाकात की। इस मौके पर राजेंद्र साहू ने कहा कि जनता का भरपूर आशीर्वाद मुझे एवं कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है और इस बार दुर्ग लोकसभा की जनता परिवर्तन के मूड में नजर आ रही है। वहीं बीजेपी पर आरोप लगाते हुए राजेंद्र साहू ने कहा कि भाजपा के लोग संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। जनता का भरपूर आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी और मुझको मिल रहा है। आज हम लोग दुर्ग नगर के कुछ वार्डों में दौरा कर रहे हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं ताकि जनता से ज़्यादा मुलाकात हो जाए और अपनी बातों को हम लोग रख सकें। कैसा पूर्ण आशीर्वाद मिल रहा है और दुर्ग लोकसभा की जनता इस बार परिवर्तन के मूड में है। कांग्रेस आज़ादी के पहले भी थी, आज़ादी के बाद भी रही और आगे भी रहेगी। कांग्रेस जनहित की योजनाएं बनाती है, चाहे गरीब, मजदूर, किसान, युवा, महिला, सभी के हितों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के हितों को ख्याल में रखकर योजना बनाती है। इसलिए कांग्रेस हमेशा रहेगी, आगे भी रहेगी। और भाजपा जो है, भाजपा के सांसद संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं, भाजपा के लोग संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो जनता में आक्रोश है इसके लिए और लोकतंत्र को बचाना है तो कांग्रेस पार्टी को फिर से लाने की जनता सोच रही है। भाजपा के लोग बोलते हैं हम किसी के लिए छोड़ेंगे, वो जो नारा है वो लोगों को दूसरे दलों से अपने दलों में लाने के लिए है। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। खबर एटा के अवागढ़ क्षेत्र से, जहां बड़े ही धूमधाम के साथ निकाली गई बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा। मंडपुरा गांव स्थित अंबेडकर पार्क से शोभा यात्रा शुरू हुई, जिसका शुभारंभ रोहिना मिर्जापुर के प्रधान प्रतिनिधि बाबूलाल के द्वारा किया गया, जिसमें क्षेत्र के तमाम लोगों की मौजूदगी रही। शोभा यात्रा मंडपुरा गांव से चलकर एटा टूंडला मार्ग से होते हुए मार्केट अवागढ़ में पहुंची, जहां पर जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। मेला कमेटी के अध्यक्ष राहुल कुमार वर्मा के नेतृत्व में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के नागरिक भी मौजूद रहे। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से, जहां रामनवमी पर्व के मद्देनजर आज समाहरणालय सभागार कक्ष में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला व जिला स्तरीय शांति समिति, महावीर समिति, जुलूस अखाड़ा आयोजन समिति के सदस्यों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपायुक्त ने लाइसेंसधारी अखाड़ा समिति तथा गैर लाइसेंसधारी अखाड़ा समिति के सदस्यों को रामनवमी जुलूस के दौरान सरकारी नियमों के पालन किए जाने को लेकर कई निर्देश दिए। उपायुक्त ने रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण वातावरण में चयनित रूट पर ही जुलूस निकालने के निर्देश दिए। साथ ही अखाड़ा जुलूस को रात 10 बजे तक ही निकालने व जुलूस के दौरान डीजे का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया। साथ ही सड़क किनारे झूलते हुए बिजली के तारों को व्यवस्थित करने का निर्देश दिया गया। दूसरी ओर उपायुक्त ने कहा कि सोशल मीडिया यथा फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स हैंडल, इंस्टाग्राम आदि पर जिला प्रशासन की नजर रहेगी। कोई भी व्यक्ति अगर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने, विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने का कार्य करेगा तो उक्त व्यक्ति को चिन्हित करते हुए कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा किसी भी खबर की प्रामाणिकता की जांच किए बिना किसी भी परिस्थिति में अफवाह फैलाने का कार्य नहीं करें। इसके अलावा बैठक में सभी समिति के सदस्यों द्वारा पूर्व के अनुभव के आधार पर कई बिंदुओं पर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया गया व सुझाव भी दिए गए। बैठक में अपर समाहर्ता, उपनगर आयुक्त, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गिरिडीह जिला समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। इसी के तहत हम लोगों ने हमारे थाना स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे और जिला स्तर पे आज शांति समिति की बैठक की। हम लोगों ने इस बार न सिर्फ शांति समिति, जिसमें कि सभी धर्म समुदाय के लोग उपस्थित होते हैं, इसके साथ ही महावीर मंडल और अखाड़ा समिति और जुलूस प्रबंधन समिति के भी सभी लोगों से हम लोगों ने वार्ता की, बैठकें की। जहाँ भी जो इश्यूज़ थे वो हम लोगों ने डिस्कस किया, बहुत ही पर्टिकुलर होके। पूर्व से भी जितने पॉइंट्स आ रहे थे सभी में संबंधित पदाधिकारियों ने जाके इशू को रिजॉल्व किया है और हम लोगों को ये खुशी हो रही है कि मुख्यालय के द्वारा भी जो हम लोग को डायरेक्शंस मिले थे और हम लोगों को भी लोकल स्तर पे जो भी पिछले दिनों में जो भी इश्यूज़ मिले थे वो हम लोगों ने
आपसी सहयोग से, समन्वय से इसको रिजॉल्व कर दिया है। आप मीडिया बंधुओं को भी हम लोग आप लोग के माध्यम से ये अपील करते हैं कि किसी भी प्रकार के अगर असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार के अगर अशांति फैलाने में या उन्माद करने में अगर इस तरह का भाग लेते हैं तो वो हम लोगों को ज़रूर सूचित करें, ताकि हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए एक शांति व्यवस्था और विधि व्यवस्था कायम कर सकें। पर्व के शांतिपूर्वक समापन के लिए और शांतिपूर्वक इसे संपन्न कराने हेतु जिले के जितने भी महावीरी कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं और उनके संयोजक हैं, उन सभी से आज उपायुक्त और मेरी अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया और उसमें उनकी बातों को सुना गया है। और सभी से हम लोगों ने अपील की है कि प्रशासन को इस पूरे रामनवमी पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न कराने में सहयोग करें तथा जो भी इसमें पुलिस की तरफ से या प्रशासन की तरफ से आपको सहयोग चाहिए वो हमें बताएं, हम लोग आपके साथ तैयार हैं। और साथ ही जो निर्धारित मार्ग है उसी मार्ग पर अपना जुलूस लेकर के चले। पूरी जिले में बल की तैनाती और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं और हम लोग पूरी तैयारी इसकी कर रहे हैं। महावीर मंडल समिति गिरिडीह का जो पूजा कमेटी का एक तो बना हुआ मंडल है, उसमें हम लोग डीसी साहब के यहाँ आए थे शांति समिति के साथ मीटिंग में, और हम लोगों ने गिरिडीह में शांतिपूर्ण ढंग से कैसे त्यौहार मनाया जाएगा इसके लिए हमारा समिति जो है से बनाया गया है। 2018 में डीसी साहब थे उसके मनोज कुमार जी, उन्होंने ही बनाया है और हम लोग हर त्यौहार को बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से कैसे मनाया जाए इसकी व्यवस्था करते हैं और उसके लिए प्रशासन भी हम लोग को मदद करते हैं और हम लोग भी प्रशासन को मदद करते हैं। इसी लेकर खास करके हम लोग को कोई भी मीटिंग शांति समिति होता है तो बुलाया जाता है और आज भी बुलाया गया। शहर में जो भी मीटिंग हुआ, टाउन थाना में भी हुआ, एसडीओ के यहाँ भी मीटिंग हुआ, उसमें हम लोग भाग लिए और हम लोगों ने आश्वासन भी दिया है कि शांतिपूर्ण ढंग से गिरिडीह में इस बार भी कैसे जुलूस होगा इसके लिए व्यवस्था करेंगे। जी बताइए। देखिए, रामनवमी और दुर्गा पूजा में हम लोग 25 साल से रामनवमी के बाद दुर्गा पूजा के अच्छे ढंग से मनाया जाए इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं और इसीलिए उसी वक्त हम लोग केंद्रीय पूजा समिति बनाए थे और उसके बाद जो है 2017-18 में हमारे नया डीसी साहब दिनेश बाबू आए थे, रांची से बदली होकर, हाँ मनोज बाबू, उन्होंने केंद्रीय पूजा समिति महामंडल का नाम से जो आप लोग बनाइए, रांची में भी है, प्रशासन का ये रहता है और प्रशासन के आप लोग साथ में मिल करके काम करेंगे। हम लोग बहुत अच्छी बात है, वही हम लोग केंद्रीय महावीर मंडल का लगातार उसी बैनर से हम लोग काम करते आ रहे हैं। हर साल रामनवमी में देखते हैं, दुर्गा पूजा में देखते हैं, मुहर्रम में देखते हैं, सब जगह हम लोग प्रशासन को मदद करते हैं और शांति व्यवस्था बनाने के लिए सबसे बड़ा काम करते हैं। जो आज तक गिरिडीह में कोई घटना नहीं घटा, भगवान ने चाहा कोई घटना घटेगा नहीं, इसलिए हम लोग को बात तो आज ही बुलाया गया, आज किसी को नहीं बुलाया गया। आज केंद्रीय पूजा समिति के लोगों को यहाँ पर बुलाया गया कि हम लोग को वहाँ पर बात नहीं हो सकती। इतना बढ़िया बात यहाँ हो गया, डीसी साहब सब नोट किए हैं। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। खबर पुणे से है, जहां पुणे के जिलाधिकारी तथा जिला चुनाव अधिकारी डॉक्टर सुहास दिवसे ने पुणे लोकसभा चुनाव के बारे में चुनाव आयोग की तैयारियों की जानकारी देने के लिए पत्रकार परिषद का आयोजन जिलाधिकारी कार्यालय में किया। इस पत्रकार परिषद में डॉक्टर सुहास दिवसे ने चुनाव की तैयारियों की पूरी जानकारी दी, चुनाव अधिकारी और कर्मचारियों को दिए गए प्रशिक्षण के बारे में बताया, ईवीएम मशीन के बारे में पूरी जानकारी दी और ये चुनाव प्रक्रिया पूरी तरीके से पूर्ण करने के लिए प्रशासन की तैयारियों को सक्षम और पूर्ण बताया। पुणे में 2 टप्पे में इलेक्शन हो रहा है। पहला जो फेज़ है उसमें बारामती का मतदान होगा, वो 7 तारीख को होगा और बाकी जो 3 है पुणे, मावड़ और शिरूर, ये तीनों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो वोटिंग है वो 13 तारीख को होगा। इसमें एक तो हमारा इलेक्टोरल रोल जो है उसका काम ऑलमोस्ट पूरा हुआ है, उसका भी कल 15 तारीख को मावड़, पुणे और शिरूर का लास्ट डेट था, जाके आप लोग फॉर्म नंबर 6 भर सकते थे। तो रात को 12 बजे हमने बंद किया, अभी उसका काम चलेगा और जो वोटर लिस्ट है उसका प्रिपरेशन, वोटर स्लिप का बांटना, ये सब चीज़ें इस अगले हफ्ते में हम लोग पूरा। पुणे से सी न्यूज़ संवाददाता विपुल साठे की रिपोर्ट। खबर संत कबीर नगर से, जहां धनगटा तहसील में आग ने तांडव मचा दिया, जहां कई 100 बीघा फसल और डंठल जलकर राख हो गए। कई रिहायशी झोपड़ी व मवेशी के साथ 4 ग्रामीण झुलस गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही
जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर कमान संभाली और 5 फायर ब्रिगेड के साथ नगर पंचायत हैसर बाजार और नगर पंचायत हरिहरपुर पानी टैंक मुस्तैद दिखा। धनगटा तहसील क्षेत्र के 2 अलग अलग स्थानों पर लगी आग से सैकड़ों बीघा गेहूं की खड़ी फसल जहां जलकर नष्ट हो गई, वहीं लगभग 3000 बीघा डंठल जलकर आग के हवाले हो गए। इससे पशुपालकों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। वहीं किसान की खड़ी फसल जलने के कारण दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। घटना की सूचना पर पहुंचे डीएम महेंद्र सिंह तंवर और एसपी सत्यजीत गुप्ता के अलावा एसडीएम उत्कर्ष श्रीवास्तव, सीओ अजय कुमार, तहसीलदार योगेंद्र कृष्ण पांडे ने जिम्मेदारों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि किसानों के जो भी नुकसान हुए हैं उसकी भरपाई जांच की जाए। जो हमारी गाड़ियाँ थी फायर ब्रिगेड की, उनको बुलाया गया। साथ में हमने जो आसपास के जनपद हैं उनसे भी हमने हेल्प लिया है। तो बस्ती से भी हमने गाड़ी मंगाई है और गोरखपुर से भी संपर्क करके गाड़ी बुलाई गई है। और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरा और साथ में फायर की टीम जो है यहाँ पर लगते लगातार प्रयास जारी है। और मैं देख रहा हूँ कि आप लोग जितने मीडिया बंधु हैं वो भी यहाँ पे एक साथ लग के पूरा सहयोग कर रहे हैं। सभी लोग सभी प्रकार के जो प्रयास हैं, प्रिकॉशंस है वो हमने ली गई है। किसी प्रकार की जान माल की हानि नहीं है। और जो कुछ खेत में जो है नुकसान हुआ है उसका टीम के द्वारा बता दिया गया है कि उसका एक रिपोर्ट जो है जल्दी सबमिट कर दी जाएगी। इसके साथ साथ में चाहे चारों तरफ जो है फायर ब्रिगेड से पानी की व्यवस्था हो, चाहे गांव वालों का सहयोग है, पूरा गांव का सहयोग मिला हम लोगों को। और साथ में ट्रैक्टर वगैरह से आसपास के एरिया को जुटवाया गया है जिससे कि आगे जो है आग ना फैले। तो तमाम तरह की चीज़ें प्रयास किया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम लोग इसको कंट्रोल कर लेंगे और ज़्यादातर चीज़ें जो है कंट्रोल में हो चुकी हैं। अब ऐसी कोई समस्या फिलहाल नहीं है। साथ में मैं सभी लोगों से अपील भी करना चाहूँगा कि इस टाइम पे जो हवा का जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ है। तो कोई भी जो किसान भाई है वो फसल काटने के बाद में किसी भी कारण से जो है कई बार वो उसमें आग वगैरह लगा देते हैं, उससे आप बचिए। और साथ साथ में थोड़ा अलर्ट भी रहिए। अगर कहीं भी कोई सूचना मिलती है तो हमारे कंट्रोल रूम में उसकी सूचना दीजिए ताकि हम उसको टाइमली अटेंड कर सकें। मुझे लगता है कि सब लोगों के सहयोग से हम लोग प्रॉपरली इसको मैनेज करते हैं। सर, ये कोई आग लगाते हुए लगाया और जानकारी हुई तो देखिए, अभी तो हमारा पूरा प्रयास जो है वो स्थिति को कंट्रोल करने में था, जो कि ऑलरेडी हमने कंट्रोल कर लिया है। जैसा मैंने बताया कि अज्ञात कारणों से आग लगने की बात सामने आई है। अभी ऐसा कोई चीज़ कोई पर्टिकुलर बात सामने नहीं आई है। हालांकि हमारी टीम इसमें लगी हुई है, अगर कोई बात इसमें सामने आएगी। हालांकि इसीलिए मैंने सारे लोगों से अपील आपके माध्यम से किया है कि आप स्वयं जो है अगर जागरूक रहेंगे, आसपास की चीज़ों पर अलर्ट रहेंगे और जिला प्रशासन को टाइमली जब चीज़ें पता लगती हैं तो और जल्दी हम लोग मैनेज करने की पोजीशन में होते हैं। संत कबीर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।